हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फैल्कन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो कोई समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना 2 है। अगर मैक्सिमम पावर, जैसे इक्वेशन लिखी हुई मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर ऐसे में बोल दूं मान लो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस इक्वेशन में देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, यानी ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 4 लिख दिया मैंने, चलो तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यही तरीका होता है, ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसमें कंपेयर किया जाए, अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 1, देखो 1 मल्टीप्लाई है, 1 छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ 1 हम भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये भी आपका द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है, दिख रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन है यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1 है यहाँ पे। जैसे इसमें देखा जाएगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 2 हो गया, फिर x² हो गया, और इसमें b नहीं है, b की जगह क्या है, 1 है इसमें, तो b की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, लिखा नहीं जाएगा लेकिन बस ये 1 है कि 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 हो गई, 1x माइनस 2, यानी कि प्लस c है जिसको हम लोग प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग सीखेंगे कि अब इस टाइप का कोई अगर इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जो 1 है, 1 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाए और प्लस करने पे 2 हो जाए। देखो 1 कैसे आएगा, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमको ऐड करके 2 लाना है, मतलब 1 प्लस 1 करेंगे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पे x कर देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। इस टाइप से करते हैं। तो देखो ये तरीका है करने का। अब जैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये है हमारे पास इक्वेशन, ऐसे मैंने लिख दिया। अब अगर मान लो हमें कहेगा इसका गुणनखंड करके दिखाओ, क्या करना है, इसका गुणनखंड करके दिखाना है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे यहां का जो साइन है और जो x² का जो कोफिशिएंट है इसका, यहां पे जो साइन है, अगर दोनों जगह सेम साइन रहेगा तो यहाँ पे ऐड करके लाएंगे हमेशा। अगर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो b की जगह पे जो हमें लाना है वो क्या करना है, ऐड करके लाना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इन दोनों जगह अगर मान लो सेम साइन है, सेम साइन मतलब सेम चिन्ह, यहाँ पे भी अगर प्लस है, यहाँ पे भी अगर प्लस है, तो क्या करेंगे, ऐड करके b को लाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो भी क्या करेंगे, ऐड करके ही b हमें बनाना है। ठीक है ना, जैसे इस इक्वेशन में जैसे 2 था, 2 की जगह पे देखो हमने क्या किया था, ऐड किया है हमने, और 1 की जगह पे क्या किया है, मल्टीप्लाई करके 1 लेकर आए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाना है, यहाँ पे ऐड करके लाना है। तो यहाँ पे अगर सेम साइन रहेगा, सी पे यहाँ मान लो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे ऐड कर बी को जो बनाएंगे हम लोग,
इस b को जो बनाएंगे हम लोग उसको ऐड करके लाएंगे। अगर मान लो माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस भी सेम साइन है तो भी ऐड करके लाएंगे। अगर मान लो कहीं अपोजिट साइन हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है, मान लेते हैं यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस है, चलो मान लो मैंने माइनस लिख दिया माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस साइन है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। जब अपोजिट साइन रहेगा तो यहाँ पे क्या लाएंगे सब्ट्रैक्ट करके भी बनाएंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि सब्ट्रैक्ट घटा करके भी बनाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे अगर अपोजिट साइन है अगर यहाँ पे अगर मान लो प्लस होता यहाँ पे मान लो माइनस होता तो भी क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं। मान लो सपोज करो इसी क्वेश्चन में हम ऐसे कर दें माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लो। तो मैं कह रहा हूँ अगर गुणनखंड करना है मान लो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो प्लस है यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे। देखो एक एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है ये स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15, इसका हमें करना है गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे 15 और ये 8 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 15 8 जा 120 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है इसका करेंगे हम लोग फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। देखो कितना आएगा ये आ गया, इसका ये गुणनखंड हो गया, यानी गुणनखंड क्या है इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये आ गया। अब इन सभी गुणनखंड के जितने भी फैक्टर हैं अंदर जो भी हैं जो भी नंबर हैं इन सभी को मल्टीप्लाई करना, ऐसा अरेंज करना है केवल 2 डिजिट में ब्रेक करना है मल्टीप्लाई करके कि 15 आ जाए, 15 नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 120 आ जाए, और उन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए 26 आ जाए। देखो अगर मैं इन दोनों को पास ले आऊं 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक, इनटू क्या बच गया ये बच गया 6। अगर मैं 20 इंटू 6 करूंगा तो हमारा क्या आएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 15 जब 20 बनाया, देखो मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। देखो 20 और 6 करेंगे कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतलब क्या करेंगे हम लोग ऐसे दो नंबर लेंगे यानी 20 और 6, यानी क्या हमने पकड़ लिया 20 पकड़ लिया और 6 पकड़ लिया, 20 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल जाएगा, और साथ में 20 और 6 का ऐड कर देंगे 26 मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम यही काम करेंगे हम लोग, ऐसे इसको फैक्टर करके बनाएंगे। तो हमने देखो इसको मल्टीप्लाई करके 120 बना लिया और ऐड करने पे 26 आ रहा है, अगर आ रहा है तो आगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारे पास। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे देखो प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पे देखो 26 जो हम लोग बनाए हैं वो ऐड करके बनाए हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेम साइन, यहाँ भी प्लस है, अगर यहाँ भी सेम साइन होगा तो ऐड करके बनाएंगे, बी की जगह पे क्या लाएंगे ऐड करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यानी कि हमने क्या पकड़ लिया है 20 और 6, यानी कि 20 इंटू 6 करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, 120 आ गया, और 20 प्लस 6 करेंगे 26 आ गया। देखो 8x स्क्वायर माइनस, इसी 26 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 6 प्लस क्या कर लेंगे 20 लिख लेंगे, ठीक है, और x कर लेंगे प्लस 15, कोई दिक्कत। अब देखो 8x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस से हो जाएगी माइनस हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 15। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन है हमारे पास, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी x इसमें भी है, यानी कि 2x हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है।
2x हम लोग बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 4 जा 8x माइनस 3। यहाँ में क्या कॉमन है देखो, यहाँ पे देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, -5 बाहर निकालेंगे। अब देखो हमें देखो यहाँ पे माइनस बाहर निकालेंगे, जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, +4x बचेगा, यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, +4x। और हमने माइनस से बाहर निकालेंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ से 4x माइनस 3 4x माइनस 3 ये आ गया हमारे पास, ठीक है, बाहर निकाल लिया, ये बच जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 5। ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे, गुणनखंड हो गया हमारा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखो 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। मैंने बताया था जो यहाँ पे जैसे a और c अगर है, यहाँ पे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 इंटू 1 12 आ गया। अब 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि अब देखो यहाँ पे डिसाइड क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे, यानी हमें ऐड करके लाना है 1 की माइनस करके लाना है 1। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 12, ये कैसा है, +12 है, यहाँ पे क्या है, +12 है, ये माइनस है, यानी दोनों क्या है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, यानी कि यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या है, 1 है, छुपा हुआ है, इसमें क्या है, 1 है छुपा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। इसे लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 3, 12 हो गया, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी हमको यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, देखो 1 आ गया, और 4 माइनस 3 करना 1 भी आ गया, 4 3 जा करंट 12 भी आ गया, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने जो आया था। अब देखो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई, यानी हमने नंबर क्या ले लिया, 4 और 3 पकड़ लिया हमने, यानी यही इसके फैक्टर हो गए, यही हम लोग यहाँ करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो 12y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट है 1, उसकी जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 3 कर देंगे, हमें 1 बनाना है, y माइनस 1, ठीक। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 1। अब दोनों में देखो 4y यहाँ भी है 4y यहाँ भी है, 4y बाहर निकाल लेंगे तो 3y माइनस 1। अब देखो इसमें से अगर मैं +1 कॉमन ले लूँ तो 3y माइनस 1, देखो 3y माइनस 1 यहाँ +1 हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो 3y माइनस 1 ये आ गया, तो यानी को 3y माइनस 1 यहाँ है, 3y माइनस 1 यहाँ है, 3y माइनस 1 बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बच जाएगा, 4y प्लस 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो बस मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसी को फॉलो करना है, अगर सेम साइन अगर होगा तो ऐड करके लाएंगे, अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो सब्ट्रैक्ट करके हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 15 आएगा। 15 का अब ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने में 15 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्यों ऐड कर देंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सेम साइन, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, सेम साइन रहेगा, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे यानी क्या है, प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब क्या प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो यानी कि 15 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, यानी कि 15 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 3 इंटू 5, ठीक है, और 8 लाने क्या करेंगे, 3 प्लस 8 कर देंगे, 3 प्लस 5 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए सेम साइन है। क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस
5x प्लस 15। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3, 5 को बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ है, बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 3 बाहर निकल गया, सेकंड ब्रैकेट बच जाएगा x प्लस 5। ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस तरीके से करेंगे। बस मैंने यहाँ जो 2 रूल लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, बस इसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x प्लस 3x माइनस 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखेंगे सबसे पहले माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का अब ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और माइनस करने पे 3 आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाएंगे, क्या बन जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी हमने पकड़ लिया क्या 5 और 2। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स। ठीक है ना, क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट साइन इसलिए यहाँ माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स को बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 हो जाएगा। माइनस को भी हम बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस जब बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से x प्लस 5 बाहर कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कितना हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया है जिससे कि समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि सेम साइन है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा करना है ऐड करके 8 आ जाए। अब पहला काम क्या करेंगे, 8 का और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 का ऐसा गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, यानी कि देखो क्या आ जाएगा, क्या हो सकता है 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हमें 16 लाना था, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8 आ गया। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, जब सेम साइन होगा, देखो सेम साइन, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, सेम साइन मैंने लिखा है, सेम साइन होगा तो ऐड करके बनाएंगे b की जगह। तो क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 8, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8। माइनस 2 देखो बाहर निकाल लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा, प्लस 2 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, 4 है, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 यहाँ, x माइनस 2 यहाँ है, बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 2 बाहर निकल गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए हैं। ठीक है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।